तुम्हारे लिए कितने परसों से तड़प रहा है। मैं तो यही सोच रहा था कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने अपने भाई को अपने हाथों से निशाना और क्या दिया जाए क्या को बोल के रखा रवाना। नंबर तुम बोलोगे बेटा। एक बात बताओ, ये बाहर वाला गेट खुला है क्या? नहीं, गेट पे रबिया बैठा है। बुलाओ। ये विदाउट हमारे इजाजत के अंदर कैसे आए? जब तुम साले गेट पर हो, जब तुम गेट पर हो गेट पे, तो ये साले काले कलूटे कैसे आ गए? कैसे आ गए? जबरदस्ती है। जाठा जबिया अबे कहाँ गए हमका? हमारे मार भैया ठाढ़े भैंसा मुँह तक ठाढ़े भैंसा। बात बनी नहीं। यह सारा बाबा कहा दिया अच्छा रबिया पे धीरे धीरे मारो, धीरे धीरे यह बाबा कहा दिया धीरे धीरे मारो। ये बता कौन है? कौन और यहाँ पे कैसे आए हो? क्यों आए हो? बहुत जल्दी से बताओ, नहीं तो साले मुंह में जूता खचेड़ देंगे। ये तेरा लड़का है? ओहो, आओ बेटा, तुम्हारा ही इंतजार था। क्या तूने क्या सिखाया है रे? तूने क्या सिखाया है कि अमीरों की बेटियों को फांस कर साले करोड़पति बनना चाहते हो? करोड़पति साले बनना चाहते? लंबरदार मोरे लड़का कसूर कुछ नहीं, तुम्हारी बेटी है पूछी हो।
हराम खोर साला, इधर आ रहा। अरे कलूटा, इधर आ साले, तुम लोग बहुत सपने देखते हो। लंबरदार सुनी हम, अरे नंबरदार हमारे लड़के को तो नंबर लगा रहे हैं, पहले बड़ी बिटिया पता के रहा। बबौना के हमका पीछे बपड़ी लागल जाता वही तरीका भवा है। हराम खोर साला, इसका कहने का मतलब ये है, ये इसका बेटा है। तुम्हारा बेटा है, इसने क्या किया है तुम जानना चाहते हो? क्या किया है? वो हमें छूटा घसीड़ देंगे साला। हराम खोर साला, ऐसा हराम खोर ने हमारे गिरेबा पे हाथ डाला है। इसने हमारी भोली भाली लड़की, हमारी भोली भाली लड़की को पहला फुसला कर अपने प्यार के जाल में फंसाया इसने। तो कहता है क्या किया है? लंबरदार ऐसी बात है, वो लड़का बहुत शरीफ इंसान, हाँ हम बहुत अच्छी लगता बताए लंबरदार, मगर ऐसे पूछ तो नहीं है, तो बड़ी बिटिया तो पूछा समझ लेना बेटा, बहुत पहले हेलो, ये आगे श्रीमान हमारे भैया रंजीत भैया, ये आगे श्रीमान रंजीत भैया नाटक मंडल पर खुश होकर ये 10 रुपए का पुरस्कार देते, कहते लंबरदार इनका सारे ज्यादा न मारो, तुम 4 पकौड़ा खा ले। एक काम करते हैं, तुम साले क्या कर रहे हैं? हमारी बेटी, अरे हमारी बेटी हम दोनों लोगों के लिए चाय और ब्रेड पकौड़े बना रही है। तो सवेरे क्या नाश्ता भी बनाते हैं? रोज बनावती है, रोज बनावती है, आज कोई नई बात हो रहा। लंबरदार पहले पता तो पहले कहा आप चाय पकौड़ा बना रही। इसका कहने का मतलब यह है पहले पता कर लो यार, 6 से ज्यादा बज गया, 6:15 के आसपास है। ओहो, एक काम करते हैं रे, जा तत्काल पता लगा करके आओ कि हमारी बेटी इस वक्त क्या कर रही है। अगर साले तुम्हारी बात झूठ निकली तो याद कर साला तेरी जिंदगी में आग लगा दूंगा। नंबरदार हाँ बतू आप क्या कहेंगे? जो उन्हें गैस सिलेंडर पर यहाँ हमका तुमका ब्रेड पकौड़ा बनौती रहा है, हाँ वो गैस चूल्हा वैसी पड़ा और गैस सिलेंडर ऐसी पड़ा और ब्रेड वैसी पड़ा, बेसन वैसी धरा हुआ को पता नहीं। इसका मतलब गुड़ के बाप कोल्हू साले ये लोग हैं। तुम लोग साले साफ साफ बताओ, आखिर हमारी बेटी के विषय में तुम लोग क्या जानते हो? और बताओ, नहीं तो नया जूता। लंबरदार एक डाकू ये बिया मारे जंगल में, हाँ तुम्हारी बिटिया बलि चढ़ावत मारे, भेंट चढ़ावत मारे नहीं गा और इसे धरे लात। अरे हम झूठ बोलो कहीं तो लंबरदार, तुम्हारी ही ऐसी मुच्छे रखा है बड़ी बड़ी भाला, हाँ और ऐसे है धरे लात और तुम्हारी बिटिया को बलि चढ़ावा जा रहा, हाँ समझ ले। अब वही देख साले गलफटे क्या बोल रहे हैं? दम है दम है दम है, एक चुगलहा मिला है, एक चुगलहा शक्ति चुगलहा मिला है। कहा है तुम्हारी बिटिया का मुझे है कहा? साले याद कर,
जिंदगी में आग लगा दूंगा, जिंदगी में आग। क्या बोला रे? एक काम करते हैं, इसी वक्त इस लड़के को लेकर के इन हरामजादों के साथ करते हैं। ओके चले, और बताएगा तू पता, उस हरामखोर डाकू का पता बताएगा। अगर नहीं बताया पता तो याद कर तुम्हारी जिंदगी में साले आग लगा दूंगा, आग। उतार इकरा को फांसी से उतार। चल आज हम तेरे साथ चलते हैं, देखते यानी तो भेद बदलना होगा। एक काम करते हैं बेटा, औलाद के लिए दुनिया में सभी लोग कमाते हैं, हम भी कमा रहे हैं बेटा, तुम भी कमा रहे हो। जब औलादें नहीं होगी तो साला पैसा किस काम का? भाई तुम का दवा बनाओ, हम तो नहीं। अरे यार इज्जत का सवाल है बेटा। हाँ थोड़ी देर के लिए भेस चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। इनका कहना है भेस नहीं चेंज करोगे तो चंबल की बाजू में मुखबिर समझ के मार दिए जाओगे। दीपावली नहीं बेटे, धनतेरस का मामला चल रहा है रे। ये बता, ये हरामजादे कौन है? जब आप लोग हमें मिले थे तो सिर्फ 2 लोग थे, आज ये कौन है? बोलो। तुम कहाँ भेजा रहा हो? हम तुम खुद नहीं समझो। ये हमारा चेला चपड़ा है। हाँ ये चेला चपड़ा है, जहाँ भेजा रहा हूँ तो हमारे। हाँ सरदार जी का मैं झूठी बात नहीं, यानी चेला और चापर। तो ये बोलो कौन चेला और कौन चापर? देखो ये लोग हैं हमारे गुरु और हम हैं इनके चेला, और यो ससुरा एकदम चापर चापर चापर। हम भैया चापर नहीं रहे, हम आए ठाकुर। क्या बोला तू? ठाकुर है? राम ज्यादा किस भेष में दिखाई दे रहा? यो ठाकुर तुमका जनाना, यह सार बार बनाने वाला नाई ठाकुर, नाई ठाकुर, नाई ठाकुर आयो, यानी बाल बनाने वाला नाई ठाकुर। अबे आराम चादे, अगर तू नाई ठाकुर है और तू चेला चाकर है तो इस लड़की को बचाने की अगर जरूरत किया, इधर आ, आ रही। आराम जादे, अरे लौंडिया को अगर तुम दोनों ने छोड़ के नहीं गए तो याद रखना मुझसे बुरा कोई पैदा नहीं हुआ। यहां से रफू चक्कर हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। अरे सरकार जी कहाँ भेजा रहा हो? यहाँ की तरफ मशीन है, यहाँ भेजा रहा हो, हम कहा की तरफ मशीन को लिवा रहा है। क्या बताया? अरे क्या बताया सपेरे?
कि यही हरामजादा भेष बदले हुए विक्रम सिंह था। अरे भाग के जाएगा कहां? ये बताओ सपेरे, आप लोगों ने बताया कि आप अपने लड़के राजू को छुड़ाने के वास्ते जा रहे हैं, तो ये बताओ सपेरे, ये राजू कौन है? आपका असली औलाद है या नहीं? बोलो ये कौन है? नहीं सरदार, बड़ी गुंडी ढूंढ है। राजू को यह सर्फ, सरदार जी इस बेचारे को सर्फ ने डस लिया था और सरदार जी हमारे कोई आल औलाद नहीं थी। मैंने इसको अपनी तांत्रिक विद्या से जीवन दान दिया। सरदार जी ये मेरी सगी औलाद नहीं है और मैंने पालन पोषण करके इतना बड़ा सहारा कर दिया सरदार जी। और अब ये जब सहारा हो गया, जब कहना था कि मैं, अब आप लोग बूढ़े हो गए, मैं जंगल जाऊंगा और बहुत सारा धन कमा करके साथ को पकड़ करके और मैं सारी जगह दिखाऊंगा, बहुत सारा धन कमा करके लाऊंगा। और सरदार जी यह विक्रम सिंह की लड़की का फांसी नहीं है सरदार जी, कब से है क्या बात सरदार जी? फांसी लगा। हाँ सपेरे, मैं तेरी बातों को समझ गया, क्योंकि तूने बताया कि तेरी असली औलाद नहीं है। कोई चीज तूने जंगल में पाया और इसे अपनी तांत्रिक विद्या से इसे जीवन दान दिया और अपना लाल बना लिया। सरदार जी ये तो पिछला बूढ़ा पर है, हिता का हौसला। जब हौसला हुआ तब एक दिन हमसे बतावागा सरदार जी कि भारत भैया हमारा चाचा, और ये सब जब इसको होता था तब सरदार जी सब कुछ हाल बताया। और बाकी इस लौंडे से पूछ लो सरदार जी ये कहाँ का कैसे क्या है। जरूर पूछूंगा, आप खड़े हो जाओ। ए लड़के, अगर ये बताओ आपका नाम अगर राजू है तो ये बता सकते हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो और आपके परिवार में कौन कौन से लोग रहते थे? ये बताओ आपके परिवार में कितने लोग रहते थे? इसी हसरत ठुका देने वाला हूँ जाके महाराज हमारे पिताश्री दुष्यंत सिंह कहलाते थे और उन्हीं का एक छोटा भाई था जिसका नाम बाल ब्रह्मचारी भारत था। रमेश को हरामजादों ने मौत के घाट उतारा है। मेरे लाल, अब हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे मेरे लाल। का कहना है अगर तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत किया है, अगर तुमने मुझसे सच्ची मोहब्बत किया है, पिता आपके नजरों के सामने आ जाएगा तो गोली मारनी पड़ेगी। उससे पहले आप अपने पिताजी के आगे बढ़ के चलोगी, चलोगी नहीं चलोगी? आ चुकी हैं, उनको बुला के लाओ। हम 3 टिकटें कहाँ मुंबई के लिए बुक कर चुके हैं। और एक काम करो, पैसा जो है तुम्हारे खाते पे डाल दिया है और शकुंतला के खाते पे।
अपने खाते पे पैसा थोड़ा रखे खर्चा करने के लिए। बुलाओ शकुंतला को बुलाओ। और की हम कह दिन है कि 2 दिन का प्रोग्राम 2 तारीख और 3 तारीख को अहमदपुर में लगा है। अब की हम जाने थोड़ी देंगे। जाना तो भी हो और तरीका का है भैया। ओहो क्या बात है। यहाँ पे मक्खी तेज हो चुकी है, सब गड़बड़ हो गया। जैसे तुम चली गई मायके, हमारी एक लौती बेटी वो हमारे हाथ से निकल गई। वो बंगालियों के बेटे से मोहब्बत करने लगी और जब हम उसे छुड़ाने गए तो डाकुओं का जत्था बोला चले जाओ नहीं तो 9 2 11। यानी डाकुओं का जत्था आपको फेल लिया। अरे मेरा नाम बता देते, अगर मेरा नाम बता देते, ऐसा कौन सा कुत्ता है, अरे ऐसा कौन सा कुत्ता है जो महारानी के नाम से डरता नहीं है। अगर दोबारा कोई मौका मिले, अगर कोई दोबारा मौका मिले तो हरामजादा ऐसा कोई हसनापुर में है जो महारानी के नाम से डरता नहीं हो। ला हथियार चलते हैं और देखते हैं। निकल लो यहाँ से, तेल लगा के वो बहुत गर्म है। इसमें है और 2 खोखा इसमें है। पर हो तुम लुटवा दे हो यार। अरे अहिमा कम्मा है ऊपर वाले भैया, और हिमा सूखते हैं बंदे खातिर नहा धोआ। चुप चुप अब किसी से बात मत करना, पैसों की बात मत करना। लंबा कर गया क्योंकि यहाँ पे गिरा काट ज्यादा है। हाँ। ये जब से हाईवे निकला है ना, हाँ। तब से गिरा काट ज्यादा हो बहुत हो रहा रही है। है। ठीक है चलते हैं कैसे कैसे
सुनते हो ना? हेलो, आवाज यहाँ से जोर जोर आ रही है। अरे कौन बड़ा कितना गुंडा है? कौन बड़ा गुंडा? कुंडी का जब गिरा दिया सारे कौन बड़ा गुंडा है? एक गुंडे भी करते हैं। उल्टे बता दे जाए हमारे बारे में यहाँ था ये पैसा मुझकी है। ये मामला यानी आरपी वर्मा सास में बच्चों करवाने हैं। और बोल दो अगर टेके टेके कर दिया ना तो टेके टेके करोगे। ये मामला शकुंतला का है। ये अपना आदमी है और जो खिलाफ वाले हैं इनसे कहते निकल लो, इनसे कहते निकल लो, नहीं तो साले अगर गुस्सा आ गई तो साले 30 दिन छुट्टी लगा करके, अगर गुस्सा आ गई तो साले 30 दिन जूता लगा करके तुम्हें यहां से उनसे कहते निकल लो, अगर निकले नहीं तो साले 30 दिन जूता लगाओगे इनके। जूता निकाल ले। अरे होश की गोली खा के बात करो। तुम अभी जानते नहीं हो कि हम लोग कौन है? नाम दुखियान सिर्फ मुझको पहचाने, मुझको पहचाने और हस्तिनापुर का निवासी हो। यानी आप महाराज दुष्यंत सिंह है, भली प्रकार से समझ गए। लेकिन आप कौन है? आप भी अपना परिचय बताओ। अरे बता। यहाँ पे आपकी दादागिरी चलती है ना, तो यहाँ से बगैर बताए कोई गुजरता नहीं होगा। हम समझ सकते हैं, नो इंतजार, हम समझ सकते हैं। इन्होंने बताया ये महाराज दुष्यंत सिंह है,
और इन्हें महाराज दुष्यंत सिंह का छोटा भाई बाल ब्रह्मचारी भारत, वही हरामजादी शकुंतला का सताया हुआ आज भारत उसके सामने आ गया है। भारत भैया, अरे वो बता रहा था सरसवा हमको एक दिन कह रहा था, या शकुंतला बहुत बेदम है, इसने भारत की जिंदगी में तेल लगा दिया। भैया, महाराज आप आ गए और भारत भैया आप आ गए, समझो हस्तिनापुर में बहा। तो तेरी मौत आ गई। संतुष्टि करा दो। ये जो है, ये बंगालियों का बेटा तुम्हारा कम लगता है यार, इसने हमारी इज्जत से खेला। ये हमारा वही भतीजा राजू है और आप चाहते तूने और को डरा हमारे एक भतीजे राकेश को मौत के घाट उतारा था। आज हर एक गुनाह का बदला तेरे को बहुत अच्छी तरीके से चुकाना। ये राजू है, अपना राजू, अपना राजू। ओहो, यानी हमारी बेटी ने जो मोहब्बत की है वो राजघराने से ताल्लुक रखता है। ओहो, आओ बेटा आओ, ये बहुत अच्छा। अरे वो सारे कुटिया छिनार वो चालीस कुटिया का उसको अरे वही का बना ससुरी बहुत वो बहुत नकारा है और तुम बहुत ईमानदार और शरीफ हो। या बहुत नकारा, बहुत पता नहीं यहाँ से सभी कैसे फंसा। इसने तुझे फंसा दिया और तू फंस गया। याद करो विक्रम सिंह वो दिन जब शकुंतला को मैं मार रहा था तो तुमने ही मेरा पीछे से पिस्तौल लगाई थी हमारे, तुमने ही पीछे से पिस्तौल लगा के हमको अपने कब्जे में किया था। बेटा तुम बहुत शरीफ हो। ये बताओ का तुम नगर बहुत नहीं होता, ये सब कहा कह रहे हो क्या? इधर आया क्यों? कहाँ से मौत आ गई? अच्छा वो तुम्हारा इंडिया है। अच्छा मतलब होगा कड़वड़ होगा। अरे कड़वड़ में सड़बड़ हुआ और सड़बड़ में कड़वड़। अरे आप लोग शकुंतला भाभी तेरे सामने तेरा वही सताया हुआ तेरा देवर बाल ब्रह्मचारी भारत खड़ा। जाति तूने मुझसे झूठा इल्जाम लगाया और हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। देख तेरे सामने वही तेरे पति महाराज दुष्यंत सिंह किस भेष
ये जो आरपी डिजिटल स्टूडियो जो आपके सामने बनाई जा रही है फिल्म, हाँ तो साथियों अगर आप लोग मोबाइल में यूट्यूब को सर्च करेंगे और उसको बोलेंगे आरपी डिजिटल स्टूडियो सैदपुर का ड्रामा, आप लोग देखेंगे घोड़ी तलवार बेटे का बलिदान के सारे भाग पड़े हुए हैं और आज सौतेली के सारे भाग कल नहीं परसों तक सारे पहुंच जाएंगे। अगर दोबारा आपने मौका दिया तो हमने एक नाटक बना के रखा है। याद रखो आप किसी की नकल नहीं करते, आप स्वयं राइटर है स्वयं, और राइटर में हमने एक नाटक लिखा है कौन सा, झूठा इंसाफ मोहब्बत की जंग, झूठा इंसाफ मोहब्बत की जंग, चिंगारी और कुचंदर से तुम्हारा आने का मौका मिला तो काले दाढ़ी वाले, अरे काले दाढ़ी वाले तेरा ऐसा किससे बेकार करोगी तो हमारे